नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेंड टैकल हॉरर में। आज के वीडियो में हम आपको भारत के टॉप 10 भूतिया स्थानों की सैर कराने वाले हैं। ये स्थान अपनी रहस्यमयी और डरावनी कहानियों के लिए प्रसिद्ध हैं और हमने इन्हें खास आपके लिए चुना है। तो अगर आप भूतिया कहानियों और रहस्यमयी स्थानों के बारे में जानने के शौकीन हैं तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक सफर। नंबर 1, भानगढ़ किला। भानगढ़ किला क्यों भूतिया माना जाता है? भानगढ़ किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है और इसे भारत का सबसे भूतिया स्थान माना जाता है। यहाँ कई रहस्यमयी घटनाएं और कथाएं जुड़ी हुई हैं, जिनकी वजह से यह स्थान डर और रोमांच का केंद्र बन गया है। भानगढ़ किले से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथा यह है कि यह किला एक तांत्रिक जादूगर के श्राप के कारण भूतिया बन गया। कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता से मोहित होकर तांत्रिक सिंधु सेवड़ा ने उस पर जादू करने की कोशिश की। राजकुमारी ने तांत्रिक की चालाकी को समझ लिया और उसे मार डाला। मरते समय तांत्रिक ने पूरे किले को श्राप दिया कि यहां रहने वाले सभी लोग जल्दी ही मर जाएंगे और उनकी आत्माएं यहां भटकेंगी। किले में रात के समय असामान्य गतिविधियों की रिपोर्टें आई हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने यहां अजीबोगरीब आवाजें सुनी हैं, जैसे किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें। कई लोग यह भी कहते हैं कि उन्होंने यहां अजीब छायाओं को चलते हुए देखा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने भी यहां एक चेतावनी बोर्ड लगा रखा है, जिसमें शाम के बाद किले में प्रवेश न करने की हिदायत दी गई है। यह चेतावनी किले की भूतिया छवि को और मजबूत करती है। नंबर 2, कुलधारा गांव, राजस्थान। कुलधारा गांव क्यों भूतिया माना जाता है? कुलधारा गांव राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है और इसे एक भूतिया गांव माना जाता है। इस गांव की कहानी और रहस्यमयी घटनाओं ने इसे एक डरावनी और रोमांचक जगह बना दिया है। कुलधारा गांव 13वीं सदी में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था, लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत में इसे एक रात में ही अचानक छोड़ दिया गया। इस घटना के पीछे की प्रमुख कहानी यह है कि जैसलमेर के तत्कालीन दीवान सालम सिंह ने गांव की एक सुंदर लड़की पर बुरी नजर डाली थी और उसे जबरदस्ती अपने हरम में शामिल करना चाहता था। गांव वालों ने अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए गांव को छोड़ने का निर्णय लिया और रातों रात पूरा गांव खाली कर दिया। जाते समय पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव को श्राप दिया कि कोई भी यहां दोबारा बस नहीं पाएगा। इस श्राप के कारण कहा जाता है कि यहां आने वाले लोगों को अजीब और डरावनी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। लोगों का दावा है कि उन्होंने यहां अजीबोगरीब आवाजें सुनी हैं और रहस्यमयी छायाएं देखी हैं। रात के समय यहां असामान्य गतिविधियां बढ़ जाती हैं, जैसे किसी के चलने की आवाजें, हंसी ठिठोली की आवाजें और कुछ अदृश्य शक्तियों का एहसास। कई पर्यटकों ने यहां रात में असहज महसूस किया है। उनका कहना है कि उन्हें किसी अदृश्य शक्ति का एहसास होता है जो उन्हें वहां से हटने के लिए मजबूर करती है। नंबर 3, डौ हिल, कुर्सियांग, पश्चिम बंगाल। डौ हिल क्यों भूतिया माना जाता है? डौ हिल पश्चिम बंगाल के कुर्सियांग में स्थित एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, जिसे भूतिया स्थानों में गिना जाता है। यहाँ की घनी जंगलों और प्राचीन इमारतों से जुड़ी कई डरावनी कहानियां और रहस्यमयी घटनाएं हैं, जिनकी वजह से यह जगह भूतिया मानी जाती है। डौ हिल विक्टोरिया स्कूल। इस स्कूल के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि स्कूल के पास कई छात्रों की असामान्य मौतें हुई हैं। लोग कहते हैं कि उन्होंने यहां बच्चों की हंसी और कदमों की आवाजें सुनी हैं, जबकि स्कूल बंद रहता है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उन्होंने स्कूल के गलियारों में आत्माओं को देखा है। डौ हिल के जंगलों में सबसे प्रसिद्ध भूतिया कहानी एक कटा हुआ सिर वाले लड़के की है। लोगों का दावा है कि उन्होंने जंगल में एक लड़के को बिना सिर के चलते हुए देखा है। यह दृश्य इतना भयानक होता है कि लोग डर से वहां से भाग जाते हैं। डौ हिल रोड, यह सड़क, जिसे डेथ रोड के नाम से भी जाना जाता है, के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर अजीब घटनाएं होती हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस सड़क पर चलते हुए उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने यहाँ पर एक महिला की आत्मा को भटकते हुए देखा है।
डॉहिल के जंगलों में कई रहस्यमयी मौतें हुई हैं, जिनके पीछे का कारण आज तक स्पष्ट नहीं हो सका है। इन मौतों की घटनाओं ने इस जगह की भूतिया छवि को और भी मजबूत कर दिया है। नंबर 4, डुमस बीच। गुजरात डुमस बीच क्यों भूतिया माना जाता है? डुमस बीच गुजरात के सूरत शहर के पास स्थित एक प्रसिद्ध तटीय क्षेत्र है, जिसे भूतिया स्थानों में गिना जाता है। इस बीच के बारे में कई डरावनी कहानियां और रहस्यमयी घटनाएं प्रचलित हैं, जिनकी वजह से इसे एक भूतिया जगह माना जाता है। डुमस बीच पहले एक हिंदू श्मशान भूमि के रूप में जाना जाता था। लोगों का मानना है कि यहां जलाए गए मृतकों की आत्माएं अब भी यहां भटकती हैं। इस कारण से यहां पर असामान्य घटनाएं होना आम बात मानी जाती है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों का कहना है कि उन्होंने रात के समय बीच पर अजीबोगरीब आवाजें सुनी हैं। ये आवाजें अक्सर किसी के रोने, चीखने या बात करने की होती हैं, जबकि वहां कोई नहीं होता। ये आवाजें लोगों को डराती हैं और उन्हें वहां से दूर जाने पर मजबूर कर देती हैं। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने डुमस बीच पर रहस्यमयी छायाएं देखी हैं। ये छायाएं अचानक दिखाई देती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने यहां आत्माओं को घूमते हुए देखा है, जो इस जगह को और भी भयानक बनाती हैं। कुछ पर्यटकों का कहना है कि वे बीच पर घूमते हुए अचानक रास्ता भटक गए और उन्हें अपनी जगह पर वापस आने में कठिनाई हुई। इन घटनाओं को लोग आत्माओं के द्वारा किया गया समझते हैं, जो लोगों को भ्रमित करने के लिए होती हैं। नंबर 5, जतिंगा, असम। जतिंगा असम के दीमा हसाओ जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है, जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य और अद्वितीय घटनाओं के लिए जाना जाता है। इस गांव की सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमयी घटना है पक्षियों का आत्महत्या करना, जिसने इसे भूतिया स्थानों की सूची में शामिल कर दिया है। जतिंगा को पक्षियों का आत्महत्या स्थल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हर साल मानसून के दौरान और विशेषकर सितंबर और अक्टूबर के महीने में बड़ी संख्या में पक्षी अजीबोगरीब तरीके से मर जाते हैं। शाम के समय 6 बजे से 9:30 बजे के बीच पक्षी अपने सामान्य व्यवहार के विपरीत गांव की ओर उड़ान भरते हैं और इमारतों, पेड़ों और अन्य संरचनाओं से टकराकर मर जाते हैं। यह घटना केवल एक विशेष क्षेत्र में होती है, जो और भी रहस्यमय है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह घटना मौसम संबंधी और भौगोलिक कारकों का परिणाम हो सकती है। घने कोहरे, उच्च गति की हवाओं और मौसम में बदलाव के कारण पक्षी भ्रमित हो जाते हैं और रोशनी की ओर आकर्षित होकर टकरा जाते हैं। हालांकि इस घटना का पूरी तरह से स्पष्ट वैज्ञानिक कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, जो इसे और भी रहस्यमयी बनाता है। कई पर्यटकों और स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्होंने जतिंगा में असामान्य घटनाएं देखी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने अजीब आवाजें सुनी हैं और रहस्यमयी छायाएं देखी हैं। ये घटनाएं जतिंगा को एक भूतिया और डरावनी जगह बनाती हैं। नंबर 6, लंबी देहर खान, उत्तराखंड। लंबी देहर खान उत्तराखंड के मसूरी के पास स्थित एक परित्यक्त खदान है, जिसे भूतिया स्थानों में गिना जाता है। यह खदान अपने डरावने इतिहास और रहस्यमयी घटनाओं के लिए जानी जाती है, जिसने इसे एक भूतिया और डरावनी जगह बना दिया है। लंबी देहर खान 1900 के दशक की शुरुआत में एक सक्रिय चूना पत्थर की खदान थी। यहां हजारों मजदूर काम करते थे, लेकिन खदान में सुरक्षा मानकों की कमी और खतरनाक कामकाजी परिस्थितियों के कारण कई मजदूरों की मौत हो गई। 1990 के दशक में खदान को बंद कर दिया गया, क्योंकि यहां पर काम कर रहे कई मजदूर सिलिकोसिस नामक बीमारी से मर गए थे। इस बीमारी के कारण उनकी फेफड़ों में धूल जमा हो जाती थी, जिससे वे असमय मर जाते थे। खदान के बंद होने के बाद यह कहा जाता है कि यहां कई मजदूरों की आत्माएं अब भी भटक रही हैं। खदान में काम करते हुए या बीमारी के कारण मरे हुए मजदूरों की आत्माएं यहां शांति नहीं पा सकीं और अब वे इस जगह पर बुरी शक्तियों के रूप में मौजूद हैं। स्थानीय निवासियों और पर्यटकों का दावा है कि उन्होंने खदान के पास अजीब आवाजें सुनी हैं, जैसे चीखने चिल्लाने की आवाजें। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने यहाँ अजीब छायाएं और आकृतियां देखी हैं, जो अचानक प्रकट होती हैं
और फिर गायब हो जाती हैं। खदान के आसपास का वातावरण बेहद डरावना और भयानक है। खंडहर हो चुके भवन, टूटी फूटी इमारतें और खामोश जंगल इस जगह को और भी भूतिया बना देते हैं। लोग बताते हैं कि यहां आने पर उन्हें अजीब तरह की नकारात्मक ऊर्जा और डर का एहसास होता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि इस खदान में बुरी आत्माओं का वास है। वे रात के समय यहां जाने से बचते हैं और पर्यटकों को भी सावधान रहने की सलाह देते हैं। उनका मानना है कि यहाँ की आत्माएं शांति की तलाश में हैं और जो भी यहाँ आता है उसे परेशान करती हैं। नंबर 7, अग्रसेन की बावली। नई दिल्ली अग्रसेन की बावली नई दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास स्थित एक प्राचीन और ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं है। यह बावली अपने सुंदर वास्तुशिल्प के लिए जानी जाती है, लेकिन इसके साथ ही यह कई डरावनी और रहस्यमयी कहानियों का केंद्र भी है, जिसने इसे एक भूतिया स्थल बना दिया है। अग्रसेन की बावली का निर्माण 14वीं सदी में महाराजा अग्रसेन द्वारा कराया गया था। यह बावली 60 मीटर लंबी और 15 मीटर चौड़ी है और इसमें 103 सीढ़ियां हैं। यह बावली मूल रूप से पानी के संग्रहण और वर्षा जल संचयन के लिए बनाई गई थी, लेकिन समय के साथ यह स्थान वीरान हो गया। बावली के बारे में कई लोगों का कहना है कि यहां असामान्य और डरावनी घटनाएं होती हैं। विशेषकर शाम के बाद लोगों का दावा है कि उन्होंने यहां अजीब आवाजें सुनी हैं, जैसे किसी के चलने, फुसफुसाने या रोने की आवाजें। कई लोगों का मानना है कि उन्होंने यहां अदृश्य शक्तियों का अनुभव किया है, जैसे किसी ने उन्हें धक्का दिया हो या उनका पीछा किया हो। कुछ लोग मानते हैं कि अग्रसेन की बावली में एक समय पर काला पानी भरा होता था, जो लोगों को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करता था। कहा जाता है कि जो भी इस पानी में देखता था वह इसमें कूदकर अपनी जान दे देता था। हालांकि इस कहानी का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन यह बावली की भूतिया छवि को और भी मजबूत बनाती है। कई पर्यटकों ने यहाँ अजीब अनुभवों की रिपोर्ट की है। कुछ ने बताया है कि उन्होंने बावली में अचानक ठंड महसूस की है, जबकि मौसम सामान्य था। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने सीढ़ियों पर चलते समय किसी अदृश्य शक्ति का अनुभव किया है। नंबर 8, रामोजी फिल्म सिटी। हैदराबाद रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में स्थित एशिया का सबसे बड़ा फिल्म सिटी और एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। यह फिल्म सिटी अपने भव्य सेटों और मनोरंजन पार्क के लिए जानी जाती है, लेकिन इसके साथ ही यह कई भूतिया घटनाओं और कहानियों का केंद्र भी है, जिसने इसे एक रहस्यमयी और डरावनी जगह बना दिया है। कहा जाता है कि रामोजी फिल्म सिटी का निर्माण उस भूमि पर हुआ है जहां पहले एक युद्ध क्षेत्र हुआ करता था। यह माना जाता है कि यह क्षेत्र निजामों के समय में सैनिकों के लिए था और यहां कई सैनिकों की मौतें हुई थीं। यहां की भूमि में उन सैनिकों की आत्माएं अब भी भटकती हैं और यही कारण है कि यह जगह भूतिया मानी जाती है। फिल्म सिटी में काम करने वाले कर्मचारियों और फिल्म शूटिंग के दौरान कई लोगों ने असामान्य और डरावनी घटनाओं का अनुभव किया है। यहाँ की होटलों में रह रहे मेहमानों ने अपने कमरे में अजीबोगरीब घटनाएं महसूस की हैं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति का होना, फर्नीचर का अपने आप हिलना, लाइट का बंद और चालू होना और दरवाजों का अपने आप खुलना और बंद होना। यह कहा जाता है कि यहाँ पर महिलाओं को सबसे अधिक परेशान किया जाता है। कई महिलाओं ने शिकायत की है कि उन्हें अजीब हाथों का स्पर्श महसूस हुआ है, उनके कपड़े अचानक फट जाते हैं और कई बार उनके बाल खींचे जाते हैं। ये घटनाएं आमतौर पर रात के समय होती हैं, जब लोग अकेले होते हैं। शूटिंग के दौरान कई फिल्म क्रू मेंबर्स ने अजीब घटनाओं का सामना किया है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने कैमरे के पीछे किसी अदृश्य शक्ति को महसूस किया है, जिससे उपकरण अपने आप हिलने लगते हैं। कुछ सेटों पर अचानक चीजें गिर जाती हैं या गायब हो जाती हैं। नंबर 9, डिसूजा चाल। मुंबई डिसूजा चाल मुंबई के माहिम इलाके में स्थित एक पुरानी आवासीय इमारत है। यह चाल अपने रहस्यमयी और डरावनी कहानियों के लिए जानी जाती है, जिसने इसे एक भूतिया स्थल बना दिया है। यहाँ के निवासियों और स्थानीय लोगों ने कई असामान्य घटनाओं का अनुभव किया है, जिनके कारण यह जगह भूतिया मानी जाती है। डिसूजा चाल की सबसे प्रसिद्ध भूतिया कहानी एक महिला की है, जो इस चाल के पास स्थित एक पुराने कुएं में डूबकर मर गई थी। ये कहा जाता है
कि वह महिला पानी भरने के लिए कुएं पर गई थी और दुर्घटनावश कुएं में गिर गई। उसकी मौत के बाद लोग कहते हैं कि उन्होंने उसकी आत्मा को कुएं के आसपास भटकते हुए देखा है। स्थानीय निवासियों का दावा है कि उन्होंने रात के समय कुएं के पास से अजीबोगरीब आवाजें सुनी हैं। ये आवाजें अक्सर किसी के रोने, चीखने या सहायता मांगने की होती हैं। ये आवाजें इतनी वास्तविक लगती हैं कि कई बार लोग डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। कई निवासियों ने बताया है कि उन्होंने कुएं के पास और चाल के गलियारों में रहस्यमयी छायाएं देखी हैं। ये छायाएं अचानक दिखाई देती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये छायाएं उस महिला की आत्मा की हो सकती हैं। चाल के निवासियों ने अपने घरों में भी अजीब घटनाओं का अनुभव किया है। कुछ लोगों का कहना है कि उनके घरों में अचानक से चीजें गिरने लगती हैं, दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते हैं और लाइट्स अपने आप बंद और चालू होती हैं। नंबर 10, बॉम्बे हाई कोर्ट। मुंबई बॉम्बे हाई कोर्ट मुंबई के फोर्ट इलाके में स्थित एक ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित न्यायालय है। इसे भारत के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक माना जाता है। हालांकि इसके भव्य वास्तुकला और कानूनी महत्व के अलावा यह स्थान भूतिया कहानियों और रहस्यमयी घटनाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ कुछ प्रमुख कारण बताए गए हैं कि क्यों बॉम्बे हाई कोर्ट को भूतिया माना जाता है। बॉम्बे हाई कोर्ट में एक प्राचीन मान्यता है कि यहाँ एक भूतिया जज की आत्मा भटकती है। यह कहा जाता है कि इस जज की आत्मा उन मुकदमों के दौरान प्रकट होती है जिनमें हत्या या अन्य जघन्य अपराधों के मामलों की सुनवाई होती है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने कोर्टरूम में जज की परछाई देखी है या जज की सीट पर किसी अदृश्य शक्ति का अनुभव किया है। कोर्ट में काम करने वाले कर्मचारियों और वकीलों ने कोर्टरूम और गलियारों में असामान्य घटनाओं का अनुभव किया है। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते देखे हैं और कभी-कभी कोर्टरूम में अजीब आवाजें भी सुनी हैं। ये घटनाएं आमतौर पर देर रात या खाली समय में होती हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट के कुछ हिस्सों में रात के समय रहस्यमयी छायाएं देखी गई हैं। लोग कहते हैं कि उन्होंने यहाँ पर अदृश्य आकृतियों को चलते हुए देखा है, जो अचानक गायब हो जाती हैं। ये दृश्य बहुत ही डरावना और असामान्य होता है, जिससे लोग भयभीत हो जाते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट का इतिहास कई महत्वपूर्ण और गंभीर मामलों से भरा हुआ है। यहाँ कई जघन्य अपराधों और हाई प्रोफाइल केसों की सुनवाई हुई है। ये कहा जाता है कि इन मामलों से जुड़े कुछ लोगों की आत्माएं अब भी कोर्ट में भटकती हैं। तो ये थे हमारे टॉप 10 भारतीय भूतिया स्थान। हमने आपको उन स्थानों की रहस्यमयी और डरावनी कहानियों से अवगत कराया जो भारतीय संस्कृति और इतिहास का एक हिस्सा है। आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी रोचक और रोमांचक लगी होगी। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे भी ऐसी ही दिलचस्प कहानियों से जुड़े रहें। धन्यवाद। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।